मिंटू सरकार, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। 3.30 सेकंड में आपने उत्तर दिया। तो देर समझे मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मिंटू सरकार। ये रायगंज वेस्ट बंगाल से आए हैं और मिंटू जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? पहले तो नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था कि मैं केबीसी में आऊँ। बहुत कोशिश कर रहा था, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन फाइनली मैं केबीसी में आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपकी माता जी आई हुई हैं साथ में, तो प्रणाम करता हूँ माता जी आपको और आपका स्वागत बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। देखन सरकार इनका नाम। जी जी। देखन, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। देखन, हाँ, अच्छा नाम है। ओके। पहले जो सर वो मेरा नाना नानी थे, तो बहुत पुराने जमाने के लोग थे वो लोग। हाँ। तो फिर वो लोग ऐसे ही वैसे नाम रख देते थे। अभी जैसे लगते हैं ना लोग कि ऐसा नाम रखना चाहिए, कुंडली देखना चाहिए, ये है वो है, लेकिन तभी का टाइम में वैसा नहीं था। ये नाम आया, क्या नाम रखे, देखन लग देते हैं रख दिया फिर। वैसा कुछ होता। मिंटू जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं आजकल, हमारे एक छोटा सा दुकान है। एक रेशन का दुकान है, पास में एक छोटा सा चाय का दुकान है। उसमें मम्मी और मैं एक साथ मिलके दुकान चलाते हैं हम लोग। ओहो, क्या क्या होता है उसमें? उसमें तेल नमक ऐसा ये वगैरह होता है। पापा तो अभी है नहीं, पापा जनवरी 2024 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो अभी मम्मी और मैं हैं, हम दोनों हैं, एक साथ चाय का दुकान चलाते हैं। बड़ा संघर्ष होता होगा इससे आपको मिंटू जी? बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है सर। जब पापा थे तो कहीं ना कहीं वो ही चलाते थे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। हमेशा मेरे को कहते थे कि आप जाओ पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन जब पापा चले गए फिर मेरा ज़िंदगी में एक अलग एक मोड़ आया। उसके बाद पापा चले गए तो मेरे को पहले तो समझ में ही नहीं आया सर, मेरे साथ क्या हो गया ये। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी सभी मेरा रिलेटिव सभी है, मेरे गांव वाले सभी है, बोल रहे कोई बात नहीं, हम लोग है तेरे साथ, हम लोग रहेंगे, जब भी दिक्कत पड़ेगा हमको बोलना। आराम आराम से सभी, अब आराम आराम से मैं आगे आ रहा हूँ, उस चीज़ से बाहर निकल रहा हूँ। जो भी व्यवसाय कर रहे हैं आप, ऐसे पूछने में हमको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कितनी कमाई हो जाती है महीने भर की? महीने में सर कमाई की बात अगर बोले तो 3-3 साढ़े 3 हज़ार हो जाते हैं। बस पेट चलने वाले, बस पेट चलते हैं, बस यही है। सरकारी राशन का दुकान होता है, वहाँ से दाल चावल तो आ जाते हैं, और घर के दुकान वहाँ से तेल नमक आ जाते हैं थोड़ा बहुत, और वैसे करके बस जिंदगी गुजार रहे हैं, बस पेट भर रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3,000 रुपए में आपका महीने भर की कमाई है? आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? सर मेरा शिक्षा बहुत कम ही किया है। वो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पापा हर टाइम कहते थे कि आप पढ़ो, सही से पढ़ो, लेकिन मैं जब 10th क्लास में था तो पता नहीं मेरे सर में क्या एक दबाव पड़ गया था। एक दबाव था मेरे सर में कि अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा आपको। 10 का जो एग्जाम था मैं वो दे ही नहीं पाया। बहुत मेरे को वो प्रेशर आ गया था कि अब मैं क्या करूँ, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया अब मैं क्या करूँगा, फिर मेरे को डांट खाना पड़ेगा। तो फिर मैं सर बाहर चला गया, अपने काका के साथ बाहर चला गया। 15 दिन था बाकी। कहीं ना कहीं मेरे को अभी लगता है कि मैं जो वो काम किया था बहुत ही, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन अफसोस की बात है कि जो अब हो गया तो अब कर ही नहीं पाए। मिंटू, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप इस खेल में बहुत सारी धनराशि लेकर के जाएं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हुए हैं वो दूर हो जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
और अब आ गया है अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था जो उनके पति थे? According to the Valmiki Ramayana, Ahilya was cursed by which rishi who was her husband? Options: A. Rishi Durvasa. B. Rishi Vashisht. C. Rishi Atri या Atri. D. Rishi Gautam. सर ऋषि वशिष्ठ जो थे वो वहाँ पे थे, योद्धा में थे। और ऋषि गौतम मेरे को लग रहा है वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि। फिर भी सर मैं डबल डीप लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नहीं सर। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सर मैं ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक कर दिया जाए। इरादा बदल दिया, डी ऋषि गौतम पे ताला लगाया जाए। मेरे पापा का आखिरी निशानी, उसको छुपाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मान्यवर, आप कह रहे थे कि आप डबल टिप लेना चाह रहे थे। दूसरा चॉइस क्या था आपका? चॉइस तो नहीं सर, मैं इसको पढ़ा हुआ था वाल्मीकि रामायण में। राम गए थे तो इंद्र आए थे अहिल्या के वहाँ पे, मेरे को थोड़ा याद है। लेकिन कहाँ पढ़ा था आपने ये? मैं सर रामायण देखता था और पढ़ता था किताब में। आपने तो कह रहे थे, बाबूजी आपके बोलते थे कि क्या ये अखबार पढ़ो। आपने कहा क्या करेंगे पढ़ के? सर मैं छोटे से ही मेरे को रामायण और महाभारत देखने का बहुत ही शौक था। मैं किसी और के घर में दौड़ दौड़ के जाता था देखने रामायण महाभारत। जहां भी जाते थे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। माने में 25 लाख रुपया जीत लिया आपने। पता नहीं आपने अपने जीवन काल में कभी ये सोचा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिनटों में हम 25 लाख रुपया बना देंगे। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद बहुत बधाई। ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर कहा था कि जब तक भगवान राम आकर उनका उद्धार न करें तब तक वो अपने पापों से मुक्त नहीं होगी। जी सर, इंद्रदेव आए थे, वो गौतम ऋषि का रूप लेके आए थे वो। तो फिर वो अहिल्या जो थी बहुत सुंदर दिखने में थी। गौतम ऋषि जो है वो स्नान करने गए थे। वो आए, आने के बाद वो घर में जब घुसे तो देख रहे अरे ये क्या है। इसलिए वो श्राप दिए जब तक राम जी आएंगे, जब आएंगे धरती में ये अवतार लेंगे वही आकर के उद्धार करेंगे। हाँ, आपको उद्धार करेंगे।